हेलो एवरीवन, हया की ऐसा चालें काम करना शुरू हो चुकी है। नुरेस ने हया के साथ रिश्ते से इनकार कर दिया। मरियम ये घर छोड़कर अनस के साथ भागने के लिए तैयार हो चुकी है। अगर मरियम ये घर छोड़कर जाती है तो उसके बाद मुतसिम की क्या हालत होगी, क्या मुतसिम ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जिस वक्त मीरब अनस को मिलने के लिए जाती है तो मीरब अनस से पूछती है कि तुम मरियम के लिए क्या कुछ कर सकते हो। तो अनस मीरब को जवाब देता है और कहता है कि मैं मरियम के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ, सिर्फ उसे मैं मरियम को हासिल करना चाहता हूँ। तो मीरब जब घर आती है तो मीरब के जहन में यही सारी बातें जो होती हैं वो चल रही होती हैं, वो सोच में गुम होती है। मुतसिम जब इससे देखते हैं परेशान तो इससे पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों नजर आ रही हो, ये किसकी यादों में गुम हो। तो मीरब आती है मुतसिम के पास और उसे आकर कहती है कि भाई कोई किसी के साथ इतनी मोहब्बत करता है कि वो उसके लिए जान देने के लिए भी तैयार है, क्या तुम मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हो। तो मुतसिम को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि अभी तक मीरब को मुतसिम की मोहब्बत पे यकीन नहीं है। मुतसिम इसके लिए सब कुछ कर चुका है। मीरब इस हिसाब से बात कर रही होती है कि इससे जरा भी एहसास नहीं है। मुतसिम कहते हैं कि भाई मैं किसी के लिए जान देने के लिए तैयार नहीं हूँ लेकिन किसी की जान ले सकता हूँ। तो इस बात पे मीरब को बड़ा गुस्सा आता है और वहां से चली जाती है। अब नुरेस ने अपनी माँ के साथ जो है जाकर उसे साफ अल्फाज में इनकार कर दिया कि भाई मैं हया के साथ जो है वो रिश्ता नहीं करना चाहता, क्योंकि जिस वक्त हया नुरेस के साथ मुलाकात करने के लिए गई थी तो हया ने नुरेस को कहा था कि तुम रिश्ते से इनकार करोगे तो कोई बात का बहाना नहीं बनेगा, अगर मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया तो घर वाले जो होंगे वो बड़े नाराज हो जाएंगे। तो नुरेस इस तरीके से अपनी माँ को जाकर कहता तो इसकी माँ जो है वो माँ बेगम के साथ कॉल पे बात करती है और उसे सब कुछ बता देती है कि भाई नुरेस मेरा बेटा हया के साथ रिश्ता नहीं करना चाहता, अगर आप उसकी शादी करवाना भी चाहते हैं तो वो मरियम के साथ शादी के लिए तैयार है, क्योंकि हया ने उसे ये बातें भी कही हैं। तो माँ बेगम को बड़ा गुस्सा आता है और कहते हैं भाई ये सब कुछ कैसे हो सकता है, अब इतना सब कुछ हो चुका था, हर किसी को पता चल चुका था हया की नुरेस के साथ शादी होने वाली है, तो एंड टाइम पे आप लोगों ने इनकार करके अच्छा नहीं किया। तो मुतसिम और मीरब अपने कमरे में मौजूद होते हैं तो माँ बेगम इनके पास आती है और आकर इन्हें सब कुछ बता देती है कि भाई नुरेस ने जो है वो हया के साथ रिश्ते से इनकार कर दिया। तो मुतसिम को गुस्सा आता है और कहते हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, मैं जाता हूँ और जाकर इसके साथ बात करता हूँ, क्योंकि हमारे पूरे ख़ानदान में ये बात फैल चुकी थी कि बहुत जल्द जो हया की शादी नुरेस के साथ होने वाली है और जब उन लोगों को इनकार का पता चलेगा तो वो कई तरह के सवाल करेंगे कि भाई हया के साथ वो लड़का अब शादी क्यों नहीं करना चाहता। तो माँ बेगम कहती कि भाई इसमें अब नुरेस की माँ का कोई भी कसूर नहीं है, सारा का सारा जो कसूर है वो नुरेस का है। और उनकी बेशर्मी की इंतहा देखें कि जैसे ही उन्होंने हया के साथ रिश्ते से इनकार किया तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा बेटा मरियम के साथ शादी करने के लिए तैयार है, अगर आप मरियम का हाथ देना चाहते हैं तो मेरा बेटा नुरेस जो है वो मरियम के साथ शादी कर सकता है। तो मुतसिम कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अब नहीं चाहूँगा कि मरियम की शादी जो है वो नुरेस के साथ हो। साथ में मीरब जब ये बातें सुनती है तो उसको अंदर से बड़ा धचका लगता है। मुतसिम अगर फैसला कर भी लेता है, ख़ानदान की बात आ चुकी है और अगर इन्होंने शादी को भी ना की तो ख़ानदान वाले इनकी इज्जत नहीं करेंगे, इसलिए वो किसी तरीके से अपनी बेइज्जती से या इंसल्ट से बचने के लिए मरियम का रिश्ता देने के लिए तैयार हो जाएंगे। मुतसिम जाता है, नुरेस के साथ जाकर मुलाकात करता है, उससे सारी वजह पूछता है। नुरेस की आंखें बता रही होती हैं कि वो मरियम के साथ शादी करना चाहते हैं, हालांकि ये सारी की सारी जो साजिश होती है वो पीछे से हया की होती है। हया ने नुरेस को कहा था कि तुम बहुत जल्द जो है मरियम का हाथ मांगोगे। तो मुतसिम आकर माँ बेगम को बता देता है और कहते हैं कि भाई अब वो लड़का जो है मरियम के साथ वाकई शादी करना चाहता है तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। और जब मीरब को ये सारा पता चलता है तो मीरब आती है मुतसिम के पास और उससे इनकार कर देती है, कहती है कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी मरियम जो है वो नुरेस के साथ शादी नहीं करेगी और ना ही वो करना चाहती है। मुतसिम कहते हैं कि भाई अभी मेरे ख़ानदान की बात है और हर सूरत में ये शादी होकर रहेगी। तो मीरब कहती है कि भाई वो नुरेस के साथ मोहब्बत भी नहीं करती तो ऐसे कैसे हो सकता है। मुतसिम कहते हैं वो फिर किसके साथ मोहब्बत करती है मुझे बताओ तो सही। तो मीरब वहाँ पर उसे ये बता तो नहीं सकती कि वो अनस के साथ मोहब्बत करती है। मीरब वहाँ पर बात को घुमा देती है और कहती है कि अभी वो पढ़ाई कर रही है और वो पढ़ाई के मूड में है, अभी उसका शादी का कोई भी इरादा नहीं है। लेकिन मुतसिम और माँ बेगम आपस में फैसला करेंगे और इस फैसले पे पहुँचेंगे कि आखिरकार जो है मरियम की शादी हर सूरत में नुरेस के साथ करवानी पड़ेगी, अगर हमारी इज्जत यहाँ पर कुछ बचनी है। तो ये लोग इस फैसले पे राज़ी हो जाएंगे और किसी भी सूरत में मरियम को जब पता चलेगा तो मरियम अब
हर सूरत में शादी नहीं करेगी। वो मीरब को जाकर सब कुछ बताएगी कि भाई मैं शादी नहीं करना चाहती, चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो मीरब समझाएगी कि भाई इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकालते हैं। अब मरियम और अनस आपस में बातें कर रहे होते हैं, तो मरियम जो है वो अनस को सब कुछ बता देती है कि भाई मेरी फैमिली जो है वो शादी करवाना चाहती है किसी और के साथ, मैं बड़ी परेशान हूँ। तो अनस कहते हैं कि भाई ये सारे जो रिश्ते हैं इनको छोड़ दो, हर चीज़ को इधर ही ख़त्म कर दो। अब ऐसा करो कि मेरे साथ भाग कर चली जाओ, किसी और जगह पर हम अपनी ज़िंदगी बसर कर लेंगे, सुकून के साथ रहेंगे, पीछे से हमें किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं होगी। मरियम इसे समझाने की कोशिश करती है। जब दोनों इस की बातें कर रहे होते हैं तो मीरब भी ये बातें सुन लेती है। मरियम समझाती कि भाई मैं ये वाला काम नहीं कर सकती, मेरे भाई की जो है वो इज़्ज़त है, या हमारे ख़ानदान की पूरी इज़्ज़त है, और मैंने ये काम कर लिया तो मेरी भाई की जो इज़्ज़त होगी वो मिट्टी में मिल जाएगी। अनस तो यही चीज़ें चाहता है कि भाई तुम्हारे भाई की जो इज़्ज़त है वो मिट्टी में मिल जाए, ताकि इसे एहसास हो सके कि किसी की इज़्ज़त की तरफ देखना कितनी बुरी बात। मरियम अनस को कहेगी कि मुझे कुछ सोचने का वक्त दे दो, उसके बाद जो है वो मैं आपको फैसला करके बता दूंगी। मीरब ये सारी बातें जब सुन रही होती है, अनस उसे कह रहा होता है कि भाई हम भाग कर जाते हैं, तो मीरब के जहन में बड़े बड़े सवालात पैदा हो रहे हैं कि आखिरकार ये लड़का इस तरह का कदम क्यों उठा रहा है। अगर ये मोहब्बत इतनी करता है तो घर में जो है वो रिश्ता भेजे, आकर बात करे, फिर जाकर मुस्तसिम जो है वो राज़ी भी हो जाएगा। क्योंकि मीरब को इस बात पे पूरा यकीन है कि जब मैं मुतसिम के साथ बात करूंगी तो मुतसिम इनकार रिश्ते से नहीं करेगा। तो मीरब इस बात पे बड़ी परेशान होगी और उसके जहन में शक भी पैदा होगा। वो सोचेगी कि भाई मसला क्या है, इस लड़के को वो फैमिली अपनी भेजना क्यों नहीं चाहता। अगर वो नहीं भेजना चाहता तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर हो सकती है, और इसी बात पे वो मरियम को रोकने की कोशिश करेगी। लेकिन मरियम अब इतनी आगे बढ़ चुकी है, इतनी आगे वो चल चुकी है कि उसे मीरब की कोई भी बात नहीं सुननी, और ना ही उसके दिल में अब ऐसी कोई बात बैठती है। सिर्फ और सिर्फ अनस उसके जहन में चल रहा है। वो रात को अनस के साथ मुलाकात भी करती है, छुप कर घर से बाहर निकलती है। अनस बाहर आए हुए होते हैं तो उसे अनस को पुकारती है। अनस इसके आगे हाथ बढ़ाता है और इससे कहते हैं कि भाई आओ आज हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाओ मेरे साथ। तो मरियम उसे रोकेगी और पीछे से हो सकता है कि मीरब भी आ जाए। मीरब भी ये सारे के सारे सीन देख रही हो, क्योंकि उसे डर तो था कि भाई मरियम कुछ ना कुछ ऐसा गलत कदम ज़रूर उठाएगी। जब इनके पीछे आएगी तो हो सकता है कि वो मरियम को रोक इसे मना करे कि तू ऐसा काम ना कर, अगर तुमने ऐसा कदम उठाया तो तुम्हारे भाई की जो इज्जत होगी वो ख़राब हो जाएगी। और उसे ये भी समझाने की कोशिश करेगी कि भाई तुम्हारे साथ वो जान देने के लिए तैयार है, तो आप उसे मजबूर करें कि वो तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर आए। तो मरियम कहेगी कि भाई वो रिश्ता इस तरह से लेकर नहीं आना चाहता, वो सिर्फ उसे यही सवाल खड़ा कर रहा है और यही बातें कर रहा है कि भाई तू मेरे साथ घर छोड़कर भाग कर आ। तो मीरब समझाएगी कि भाई ये सब कि वो काम कर रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर हो सकती है। हया को तो सारी बातों का पता है कि भाई किस हिसाब से इसने इतनी महंगी अंगूठी पहनी हुई है। मीरब वाले तो इससे बातें छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मीरब तो कह रही है कि भाई मैंने इससे खुद अंगूठी लेकर दी है, लेकिन हया ये सारे सीन देखती है और पीछे से उसे हर चीज़ का पता है कि भाई जब मौके का एक वक्त आएगा, एक टाइम आएगा, तो उसके बाद जो है मैं ये सारी की सारी गेम करवाऊंगी। और हया ने नुरेस को मजबूर भी इसी वजह से किया था कि तुम मरियम का हाथ मांगो, तुम उसके साथ शादी कर सकते हो, वो तुम्हें दे भी देंगे। उसे पता था कि भाई मरियम जो है इस रिश्ते से इनकार करेगी तो घर में जो एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देना बताना कि आपको क्या लगता है कि क्या मरियम अनस के साथ घर छोड़कर चली जाएगी। अगर घर छोड़कर जाती है तो उसके बाद मुतसिम की क्या हालत होगी, क्या मुतसिम ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा, और अगर नहीं भी छोड़कर जाती तो मीरब किस तरीके से उसे मजबूर करेगी या उसके जहन में ये शक डालेगी कि ये तुम्हारे साथ मुखलिस नहीं है। कमेंट सेक्शन में बताना और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।